हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। आज बात कर रहे हैं कि आईएएफ के अंदर यानी कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर अगर आपको जाना है तो उसकी एक रिक्रूटमेंट की प्रोसेस क्या चलती है, कौन से इसमें स्टेजेस आते हैं, वहाँ पर क्या क्या होता है, ये सब कुछ आज हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, इसकी 4 मेजर स्टेप्स हैं और उनमें से जो है वो और सब स्टेप्स जो है वो उन्होंने निकाल करके हमें दे दी हैं ताकि हमें समझने में भी आसानी हो। तो इसमें से पहला जो स्टेप होता है वो होता है रिस्पॉन्ड टू एडवर्टीजमेंट फॉलोड बाय रिटर्न टेस्ट। तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो है वो एडवर्टीजमेंट निकाली जाती है और ये एडवर्टीजमेंट जो है वो एनडीए की तरफ से आती है। एनडीए का उसके ऊपर जो है वो हेडिंग होता है और ये एडवर्टीजमेंट जो है वो जून और दिसंबर ये 2 महीनों में निकाली जाती है। और इसी के साथ साथ सीडीएसई भी अपनी खुद की अलग एक एडवर्टीजमेंट निकालती है जो कि आती है आपकी जुलाई और नवंबर में। और ये जो है यूपीएससी के द्वारा ये सारी एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट की जाती है। तो जैसे ही वहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट दिख जाए तो आपको वहाँ पर जैसे भी एडवर्टीजमेंट हो उसके अंदर सब कुछ ठीक से पढ़ लेना है और उसके मुताबिक वहाँ पर अप्लाई कर देना है। और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो यहाँ पर www.upsc.gov.in इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं और इसके बारे में जानकारी पा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, पहले स्टेप का ही दूसरा सब स्टेप है ये, जिसके अंदर आता है एफकैट यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। तो ये भी आपको वहाँ पर देनी होगी और ये जो टेस्ट है वो भले ही आप एनडीए की ओर से आ रहे हैं या सीडीएसई के तौर से आ रहे हैं या दूसरे किसी मीडियम से वहाँ पर आ रहे हैं, सभी के लिए ये टेस्ट जो है वो कंपलसरी रहती है। और ये जो टेस्ट है वो साल में 2 बार कंडक्ट की जाती है, एक फरवरी में होती है और दूसरी अगस्त में होती है। और ये एफकैट के लिए जो एप्लीकेशन मंगवाए जाते हैं इसके लिए भी अलग से वहाँ पर जो है वो एडवर्टीजमेंट निकाली जाती है जो कि यहाँ पर आपको जून और दिसंबर में देखने को मिलेगी। ये एडवर्टीजमेंट एक बार जून में आएगी और एक बार दिसंबर में आएगी। तो उस एडवर्टीजमेंट को देख करके उसके मुताबिक आपको अप्लाई करना है। और ये वाली जो टेस्ट है वो ऑल अक्रॉस इंडिया कंडक्ट की जाती है और ये टेस्ट जो है वो यूपीएससी कंडक्ट नहीं करता है, फिर ये टेस्ट जो है वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कंडक्ट की जाती है। अब बात करें दोस्तों, जो बच्चे एनसीसी में पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए क्या प्रोसीजर होगी। तो यहाँ पर एयर एसक्यू1 एनसीसी सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट होल्डर अगर आप हैं तो फिर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा एनसीसी स्पेशल एंट्री के तहत। तो एनसीसी के लोगों के लिए अलग से स्पेशल एंट्री वहाँ पर रखी जाती है, तो आपको वहीं से ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब आती है दोस्तों दूसरी मेजर स्टेप जो कि है यहाँ पर AFSB, जिसका फुल फॉर्म होता है एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड टेस्टिंग। तो एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड टेस्टिंग की अपनी अलग से एग्जामिनेशन होती है। तो इस टेस्ट के लिए जो है वो कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं निकलती है, बल्कि इस टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाता है। अगर आप फर्स्ट स्टेप में से सारे क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, सारे टेस्ट को वहाँ पर पास कर जाते हैं, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली ही वहाँ पर कॉल आ जाता है, फिर आपको वहाँ पर टेस्ट देने के लिए जाना होता है। तो इसकी जो सेंटर्स हैं वो यहाँ पर आपको देहरादून में मिलेगा, एक वाराणसी में मिलेगा, इसके अलावा एक गांधीनगर में मिलेगा और एक मैसूर में मिलेगा। तो ये 3-4 जो हैं वो उनके सेंटर्स हैं, वहाँ पर जाकर के आपको एग्जामिनेशन जो है वो देनी पड़ेगी। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है स्टेज 1 टेस्टिंग। तो स्टेज 1 टेस्टिंग में जो है वो ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट इस नाम की एक टेस्ट ली जाती है और उसके बाद पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट ये भी वहाँ पर कंडक्ट की जाती है। और ये जो स्टेज 1 वाली टेस्ट होती है वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। तो जो बच्चे वहाँ पर स्टेज 1 में पास होते हैं केवल वही बच्चे स्टेज 2 में जा सकते हैं। तो इसकी एक स्टेज 2 भी है। तो ये जो स्टेज 2 की टेस्ट होती है वो तकरीबन 4 से 5 दिन तक चलती है और आखिरी जो 5वां दिन होता है उसके अंदर CPSS टेस्टिंग, ये फ्लाइंग ब्रांच की अलग से टेस्ट होती है, वो भी कंडक्ट की जाती है। इसके अंदर आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे जो कि रिटर्न होंगे और ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं वो प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट की तरफ से डिज़ाइन किए हुए होते हैं। इसके बाद ग्रुप टेस्ट होती है जो कि इंडोर भी होती है और आउटडोर भी होती है और इसके अंदर जो है वो आपको अलग अलग टास्क कंप्लीट करने होते हैं। तो ये टास्क जो है वो मेंटल भी होते हैं और फिजिकल भी होते हैं।
इसके बाद एक इंटरव्यू का राउंड भी होता है। इसके अंदर जो इंटरव्यू लेने वाला आदमी है वो जो भी कोई कैंडिडेट है उसकी पर्सनालिटी जानने की कोशिश करता है, उसकी सोच और उसकी विचार करने की क्षमता जानने की कोशिश करता है। इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पर फ्लाइंग ब्रांच के लिए एप्लीकेशन दिया है और साथ ही साथ जिनको रेकमेंड किया गया है फ्लाइंग ब्रांच के लिए, उनको भी यहाँ पर जो है वो कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम यानी कि CPSS की जो टेस्ट है वो देनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने फ्लाइंग के लिए एप्लीकेशन किया है या जो रेकमेंडेड है उनको कोई टेस्ट नहीं लगेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेस्ट वहाँ पर ज़रूर होगी, उसके अंदर भी आपको पास होना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो टेस्ट है वो कंडक्ट करने से पहले भी आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको जाने के बाद सीधा ही टेस्ट को फेस करना है। आपको सारी चीज़ें पहले समझाई जाएगी कि क्या करना है टेस्ट के अंदर और किस तरीके से इसको पूरा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके नियम क्या हैं, रूल्स क्या हैं, ये सब कुछ आपको पहले बताया जाएगा। इसके बाद आता है मेजर स्टेप 3। तो इसके अंदर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और ये जो है मेडिकल एग्जामिनेशन वो आपका एयरफोर्स सेंट्रल मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट AFCME यहाँ पर होता है और ये जो है वो न्यू दिल्ली में एक है और इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मेडिसिन बेंगलोर, ये दो उनके जो है वो ब्रांचेस है। तो या तो दिल्ली में आपका मेडिकल टेस्ट होगा या तो वहाँ पर बेंगलोर के अंदर होगा। इसके बाद चौथा चरण आता है जो कि आखिरी चरण है, वो है ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट तैयार करना। तो ये मेरिट लिस्ट के अंदर केवल वही कैंडिडेट्स आ सकते हैं जिन्होंने अपनी AFCAT टेस्ट के अंदर और AFSB टेस्ट के अंदर जो है वो अच्छा परफॉर्म किया है, इंटरव्यूज़ में अच्छा परफॉर्म किया है, बाकी टास्क वगैरह भी अच्छे परफॉर्म किए हैं। तो ऐसे बच्चे जो है वो इस मेरिट लिस्ट में आते हैं और फिर जैसे जैसे जहाँ जहाँ जिस ब्रांच में अवेलेबिलिटी हो उसके हिसाब से फिर कैंडिडेट को वहाँ पर इत्तला कर दी जाती है कि आपको इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना है और इस डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग आपकी इस डेट से शुरू होगा। तो ये एक पूरी प्रोसीजर जो है वो वहाँ पर फॉलो की जाती है। दोस्तों यहाँ पर मैंने कहा कि सारे तरीके के रिटर्न एग्ज़ाम और बाकी के एग्ज़ाम आप अगर ठीक से कंडक्ट करते हैं या उसके अंदर अच्छे नंबर लाते हैं तो आप मेरिट लिस्ट में आता है। लेकिन एक और क्राइटेरिया यहाँ पर है और वो है मेडिकल फिटनेस का। तो मेडिकल फिटनेस टेस्ट जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो ली जाती है आपकी और उसके अंदर सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, कोई मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई आंखों में देखने में प्रॉब्लम तो नहीं है, बॉडी टू आई कोऑर्डिनेशन कैसा है। और तो और जब फाइटर जेट्स में वगैरह वहाँ पर पायलट्स जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जी फोर्स लगता है, तो उसको झेलने की ताकत आपके अंदर है या नहीं, ये सब कुछ भी वहाँ पर टेस्ट किया जाता है। और उसके बाद ही वहाँ पर जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो वहाँ पर ग्रांट किया जाता है कि ये कैंडिडेट जो है वो फिट है। तो ये सारे क्राइटेरिया में अगर आप बैठ जाते हैं तो फिर आगे चलकर आपको एयरफोर्स में जगह ज़रूर मिलेगी। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि ऐसे ही आपकी तरह अगर कोई एयरफोर्स में जाने के लिए एस्पिरेंट्स हैं तो उनको इस वीडियो के ज़रिए हेल्प मिल सके।